नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एलडीसी के लिए जो साइंस आएगी आपके लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो कंटेंट का जो स्रोत रहेगा, सोर्स रहेगा, वो एनसीईआरटी की बुक और प्लस आरबीएससी की बुक रहेंगी। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वर्तमान समय में कंपटीशन एग्जाम में, और वो भी स्पेशली राजस्थान के एग्जाम में, वो क्वेश्चन आते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से और राजस्थान की बुक से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज हमारी ये पहली क्लास है साइंस की। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धात्विक गुण है? तो पहला है हमारे पास तन्यता, बिल्कुल ये धात्विक गुण है। अगला है चमक, बिल्कुल ये भी गुण है। अगला है आघातवर्ध्यता, तो ये भी गुण है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए और धात्विक गुण क्या होते हैं, ध्यान में रखना है। तो अगला आपके पास है सोनोरस। तो सोनोरस का गुण भी पाया जाता है किसमें? धातुओं में। सोनोरस को हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। अब आपकी जो धातु होती हैं ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। और जो धातु होती हैं, धातु का गलनांक व क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। अब जो धातु होती आपकी, धातु जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु नहीं है, यानी नॉन मेटल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम जो है ये आपकी क्या है? धातु है, जिसको मेटल बोलते हैं। अधातु क्या होती हैं? तो अधातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करती हैं? ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। अब सुनिए, आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और जो ऑक्सीजन है इसका प्रतीक क्या होता है? O होता है। और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितनी आपकी? 2 होती है, ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास आता है कार्बन। तो जो आपका कार्बन है, कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। अर्थात C के द्वारा इसको दर्शाते हैं। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर, ये कितना होता है? 6 होता है। कार्बन है, कार्बन की संयोजकता अर्थात वैलेंसी में पूछे तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। और कार्बन जो होता है, कार्बन, ये क्या होता है? इसमें श्रृंखलीकरण का गुण पाया जाता है। श्रृंखलीकरण अर्थात चैन बनाने की इसमें क्षमता पाई जाती है। और कार्बन जो होता है ये अन्य तत्वों के साथ जुड़ करके कौन सा बॉन्ड बनाता है? सह संयोजक बंध बनाता है। तो ये सह संयोजक बंध बना करके सह संयोजक यौगिक का निर्माण करता है। सह संयोजक यौगिक में क्या होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। और जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उन पर जो परमाणु होते हैं उनका क्या होता है? अधिकार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हमारे पास है कार्बन है, कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसके जो अपरूप हैं वो आपके कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहली बात है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलरीन। हीरा जो है ये सबसे क्या है? कठोर पदार्थ, ध्यान रखना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछ ले तो वो क्या है? हीरा है। ग्रेफाइट है, ये एकमात्र क्या है? विद्युत का चालक है, विद्युत का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर। तो ये पूछ लेगा कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का चालक है, तो वो आपका है ग्रेफाइट।
और हमें पूछ लेगा सबसे पहले किस फ्लोरीन की पहचान की गई थी, तो वो पहचान की गई थी कार्बन 60 फ्लोरीन की पहचान की गई थी। अब हमें पूछ लेगा जो ग्रेफाइट है इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है षटकोणीय। क्या होती है? षटकोणीय आकृति होती है। हमारे पास है सोडियम। अगला हमारे पास क्या है? सोडियम है। तो सोडियम क्या थी? धातु थी। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na होता है। सोडियम जो होता है इसका लेटिन नाम पूछ लेगा, तो इसका लेटिन नाम हमारे पास क्या है? नेट्रियम। इसका लेटिन नाम नेट्रियम है। सोडियम को खुली वायु में छोड़ने पर, खुली वायु में छोड़ने पर यह क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आपका सोडियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम जो है ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु है। सोडियम जो एक मुलायम धातु है, इसको हमें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। क्यों? इसके अलावा ध्यान रखना है जो सोडियम जो होता है इसका गलनांक और जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो इसका जो घनत्व होता है और गलनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है इसके बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्षारीय मृदा धातु नहीं है। हमें पूछ रहा नहीं है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, अगला है लिथियम और अगला है पोटेशियम। तो इसका आंसर तो सुन लीजिए, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या नहीं है? क्षारीय मृदा धातु नहीं है। अब हर के बारे में हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Cl होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमें पूछे, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, वो होता है 17 होता है। क्लोरीन की हमें संयोजकता पूछे, संयोजकता, तो इसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। और जो क्लोरीन है वो क्या है? आपकी अधातु है, नॉन मेटल है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन के बारे में। अब चलते हैं सोडियम। सोडियम के बारे में हमने अभी पता किया था कि सोडियम है इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। सोडियम जो है इसको खुली वायु में छोड़ने पर ये वायु से अभिक्रिया करे जलने लगता है, मतलब आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके अलावा सोडियम जो है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये क्या? ये क्षारीय मृदा धातु है और इसको चाकू से काट सकते हैं। अगला हमारे पास आता है लिथियम। लिथियम क्या है? लिथियम की भी क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु है। इसके अलावा ये भी क्या है? मुलायम धातु है और इसको भी चाकू से काट सकते हैं, ध्यान रखना है। और इस लिथियम का भी क्या होता है? गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और घनत्व जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। गलनांक और घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम, पहली बात, जो पोटेशियम है इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। पोटेशियम जो होता है इसका लेटिन नाम पूछ ले में, लेटिन नाम, तो इसका लेटिन नाम होता है केलियम। इस केलियम से इसका प्रतीक क्या बना है? के बना है। पोटेशियम है इसको भी खुली वायु में छोड़ने पर, खुली वायु में छोड़ने पर यह भी क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। ये ऐसा का ऐसा आपकी एनसीईआरटी में बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम को खुली वायु में छोड़ने पर ये दोनों आग पकड़ लेते हैं। इसलिए पोटेशियम को भी केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और पोटेशियम है ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। पोटेशियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, 19 होता है। और पोटेशियम है इसकी हमें पूछ ले संयोजकता,
क्या पूछ ले? संयोजकता। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और पोटेशियम क्या है? आपकी धातु है, मेटल है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति के होते हैं, किस नेचर के होते हैं? पहला है अम्लीय प्रकृति, अगला है क्षारीय, अगला है उदासीन और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब सुनिए, हमारे पास पहले हमारे पास आता है अम्ल। अम्ल जो होते हैं इनका स्वाद जो होता है ये क्या होता है? खट्टा होता है, बीटर होते हैं। तो इनका स्वाद कड़वा, सॉरी खट्टा होता है। अब ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को किस में बदलते हैं? लाल लिटमस में बदलते हैं। अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। अब अम्ल के उदाहरण पूछ लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? आपका H2SO4 है, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका उपयोग जो गाड़ियों की बैटरियां होती हैं, गाड़ियों की बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है HNO3, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये आपका डायनामाइट, इसके अलावा जो पटाखे होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला सुनिए। अगला हमारे पास है HCl, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बनता कहां पर है? ये हमारे आमाशय में बनता है। कहां पर बनता है? आमाशय में बनता है। ठीक है। और आमाशय में जब ये अधिक मात्रा में बनता है तो हमें जलन होते हैं और खट्टी डकारें आती हैं। तो जलन और खट्टी डकारों से राहत पाने के लिए हम एक पाउडर लेते हैं, और वो क्या लेते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी का नाम है प्रति अम्ल। क्या नाम है? प्रति अम्ल नाम है। और इसी का नाम है एंटासिड, एंटासिड नाम है। इसी को बोलते हैं क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अम्ल जो होता है इसकी जो पीएच परास होती है वो क्या होती है? 0 से तो अधिक और 7 तक होती है, 7 से कम होती है। तो ये बात हो गई अम्ल के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? क्षारक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्षारक जो होता है इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में क्या करते हैं? बदलते हैं। और क्षारक जो होते हैं ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अब उदाहरण की बात लेते हैं क्षारक की। तो पहला तो हमारे पास है NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों क्षारक का उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है, सोप निर्माण में, साबुन निर्माण में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका उपयोग विंडो क्लीनर अर्थात खिड़कियों को साफ करने में किया जाता है, खिड़की साफ करने में, खिड़की साफ करने में किया जाता है। अगला है CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम क्या है आपका? भुजा हुआ चूना। तो इसका नाम है भुजा हुआ चूना। और इसका उपयोग घरों की दीवारों दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं, सफेदी करने में करते हैं। और अगला है आपका MgOH का होल ट्वाइस, ये है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किसमें करते हैं? प्रति अम्ल में, अर्थात जब पेट में, अर्थात आमाशय में अधिक मात्रा में जब अम्ल बनता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसको उदासीन करने के लिए अर्थात जलन से राहत पाने के लिए हम ये क्षारक लेते हैं। अब सुनिए, क्षारक का जो पीएच रेंज होता है, पीएच प्रास होता है, वो क्या होता है? वो होता है 7 से तो अधिक और 14 तक होता है। ठीक है। उदासीन क्या होते हैं? तो जो उदासीन विलयन होता है, इसकी पीएच जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और 7 किसकी होती है? जो आसुत जल होता है, आसुत जल, इसकी पीएच प्रास कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। आई होप इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे सुनिए, मरकरी का प्रतीक होता है, तो मरकरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? पारा भी बोलते हैं, इसका प्रतीक होता है Hg। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। तो इसी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पारद बोलते हैं। अब सुनिए, आपका जो मरकरी है, मरकरी, पहली बात इसका प्रतीक तो Hg हो गया है, और इसी का दूसरा क्या नाम है? पारा नाम है। ये क्या है? एकमात्र द्रव्य धातु है, यानी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी इसका क्या है? अपवाद है कि ये क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के तापमान पर। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास अब है क्या? सोडियम, Na जिसको बोलते हैं। तो सोडियम है, ये Na है, ये किसका प्रतीक है? सोडियम का। अब इस Na है, इसका जो सोडियम, इसका लेटिन नाम जो है, लेटिन नाम वो क्या है? नेट्रियम है। और जो ये Na है, ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। आपका जो ये Na है, Na है, ये क्या है? इसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा ये जो Na है, इसको खुली वायु में छोड़ने पर, खुली वायु में छोड़ने पर ये क्या करती है? आग पकड़ती है। इसके अलावा इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये हो गई है हमारे पास Na के बारे में। आगे चलते हैं Mg, मैग्नीशियम। तो ये है क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जो है ये Mg क्या है? धातु है। और धातु क्या होती है? धातु जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। Mg है, ये क्या होती है आपकी? इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है? क्षारक होता है। और इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग करते हैं एसिडिटी जब होती है। ठीक है। आगे देखिए, Pb है, ये क्या है? लेड, ये लेड का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि मरकरी का प्रतीक क्या होगा? Hg होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, इनमें से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक होती है? देखिए, सामान्यतः जो धातु होती है ये उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन कौन सी धातु है ये कुचालक है? तो पहला है सिल्वर और कॉपर, नहीं। लेड और मरकरी, अगला है पोटेशियम और सोडियम, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेड और मरकरी है, ये उष्मा की क्या है? कुचालक है। लेड है, लेड का तो प्रतीक क्या होता है? Pb होता है। और मरकरी है, मरकरी कोई क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या है? Hg है। और ये दोनों धातु क्या हैं? उष्मा की कुचालक हैं, उष्मा की कुचालक हैं। आगे हमारे पास है सिल्वर और कॉपर। देखिए, सिल्वर और कॉपर ये उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु हैं। तो सर्वाधिक चालक हम पूछ ले, उष्मा की सर्वाधिक सर्वाधिक चालक धातु, तो वो क्या है? सिल्वर और कॉपर हैं।
तो यहां पर लिखता हूं जो सिल्वर है, सिल्वर का तो प्रतीक क्या होता है, Ag होता है। सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। अगला हमारे पास है कॉपर। देखिए कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा बोला जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, Cu होता है। यह क्या होती है, उष्मा की सर्वाधिक चालक धातु, उष्मा की सर्वाधिक सर्वाधिक चालक धातु है। ठीक है। अगला है पोटेशियम और सोडियम। देखिए ये जो दोनों धातु हैं, पोटेशियम और सोडियम दोनों धातु हैं, और इन दोनों को वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ती हैं। इसलिए इन दोनों धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनको हम चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। ये क्या होती हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। पोटेशियम का प्रतीक तो क्या होगा, के, और सोडियम का प्रतीक क्या होगा, Na होगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है, तो वो है आपकी ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो अधातु हैं वो क्या होती हैं, अधातु हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। और जो अधातु हैं ये सामान्यतः ठोस व गैस रूप में पाई जाती है, ठोस व गैस रूप में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद क्या है कि जो ब्रोमीन है ये क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा सुनिए, आयोडीन भी क्या है, अधातु है। देखिए अधातु जो होती है वो चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन क्या है, एकमात्र चमकीली अधातु है, चमकीली अधातु है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या है, कार्बन का अपरूप है, अपरूप है। और जो ये ग्रेफाइट है ये एकमात्र क्या है, विद्युत का क्या है, चालक है। तो ये विद्युत का चालक है, कंडक्टर है। और इस ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, इसकी संरचना ये क्या होती है, षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, चिकना होता है, वह मुलायम होता है। इसलिए इसका जो उपयोग है ये पेंसिल निर्माण में किया जाता है, पेंसिल निर्माण में। ठीक है। और कार्बन क्या है आपकी, अधातु है। ठीक है। सल्फर जो है, सल्फर है, ये भी क्या है आपकी अधातु है। और सल्फर का जो प्रतीक है वो क्या है, एस है। क्या है, एस, कैपिटल एस। और सल्फर है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है केरोसिन तेल में डुबो कर रखी जा सकने वाली धातु है। तो वो क्या है आपकी, सोडियम है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। सुनिए, सोडियम का प्रतीक तो Na होता है, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, और जिंक का प्रतीक Zn होता है। ये चारों क्या हैं, आपकी धातु हैं, मेटल हैं। ठीक है। अब सुनिए, जो जिंक है, जिंक, जिंक की परत चढ़ाई जाती है किस पर, जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। तो जिंक की परत लोहे पर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं यसद लेपन, यसद लेपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी। सुनिए, जिंक है, ये क्या करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ। कैल्शियम है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ, लेकिन कम करता है।
और मैग्नीशियम है, ये क्या करता है आपका, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ। यह बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर गैस देती है। तो जो धातु होती हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Zn ये धातु है जिंक की अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेगी। ये क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस निकली तो इस दौरान क्या बनेगी, उष्मा भी निकलेगी। तो जो उष्मा पाकर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जलेगी, तो जलने पर ये क्या करेगी, पॉप साउंड उत्पन्न करेगी, पॉप ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है ये जलते टाइम कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। अब सुनिए, हम बात कर लेते हैं अब क्या, जो अम्ल होते हैं, अम्ल के हमने एग्जांपल पढ़ लिए हैं। एक तो गया H2SO4, एक हो गया है HCl, एक हो गया आपका क्या, HNO3। ये क्या होते हैं, तीनों ही ये अम्ल क्या होते हैं, परबल अम्ल होते हैं, परबल अम्ल। और एक अम्ल सुनिए CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एल्यूमिनियम पर मोटी, सॉरी मोती नहीं है, मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्या, एनोडीकरण कहलाती है, एनोडिनाइजेशन कहलाती है। क्या होता है, देखिए एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब आर्द्रता अम्ल वो वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, इसका संसारण होता है, मतलब नष्ट होता है। इसलिए एल्यूमिनियम को संसारण से बचाने के लिए इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत, ऑक्साइड की परत। तो ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। इसे क्या होगा, जो ऑक्साइड की परत है ये एल्यूमिनियम को संसारण से बचाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है यसद लेपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यसद लेपन में हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत। और जिंक जो है इसका प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। जिंक, इसको क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। तो यसद लेपन में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और एनोडीकरण में एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। और दोनों में क्या होगा, ये जो परत है ये दोनों की संसारण से रक्षा करेगी, मतलब नष्ट होने से बचाएगी। जिंक तो लोहे को संसारण से बचाएगा और ऑक्साइड की परत है ये एल्यूमिनियम को संसारण से बचाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु क्या है, पारद है। पारद का मतलब है पारा है, या इसे क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पारद है, उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो वो मिश्र धातु कहलाती है अमलगम कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु जिसको एलॉय बोलते हैं, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का सहमांगी मिश्रण होता है। तो ये होता है सहमांगी मिश्रण होता है, ठीक। अब सुनिए, जैसे हम बात कर लेते हैं आपका जो पीतल है, पीतल क्या एक मिश्र धातु है, तो ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो ये तांबा प्लस जस्ता या जिंक भी बोलते हैं। मतलब तांबा को क्या बोलते हैं, Cu, और प्लस जस्ता को बोलते हैं Zn, मतलब जिंक, ठीक है। तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर।
तो पीतल है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ब्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रास। BRASS यहां पर लिख देता हूं, BRASS, ब्रास बोलते हैं पीतल को। तो पीतल है या ब्रास है, ये तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है, अर्थात Cu प्लस Zn से मिलकर बना होता है। अगला हमारे पास है कांसा, जिसको ब्रोंज बोलते हैं। कांसा, इसको ब्रोंज बोलते हैं। ये जो है ये तांबा व टिन का मिश्रण है, तांबा प्लस टिन। तांबा को प्रतीक Cu होता है और टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn होता है, इसको ब्रोंज बोलते हैं। तो कांसा क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं। तो कांसा है या ब्रोंज है, ये तांबा व टिन का क्या है? मिश्रण है, एक मिश्र धातु है। अगला हमारे पास है क्या? सोल्डर। तो सोल्डर है ये आपका सीसा प्लस टिन का मिश्रण है। शीशे का तो प्रतीक Pb होता है, प्लस टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn होता है। तो सोल्डर है, सोल्डर सीसा प्लस टिन का मिश्रण है, एक मिश्र धातु है। अब जो सोल्डर है, सोल्डर का उपयोग जो है ये विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात वेल्ड करने के लिए, वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने मिश्र धातु के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यसद लेपन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो चढ़ाई जाती है किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। जिंक है, इसका प्रतीक क्या होता है? Zn होता है। इसकी परत किस पर चढ़ाई जाती है? लोहे के ऊपर। तो ये जो जिंक है ये क्या कार्य करेगा? लोहे को संसारण से बचाएगा। लोहे को क्या करेगा? संसारण से, अर्थात जंग लगने से बचाएगा। अगला है एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम पर जब ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, तो जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? एनोडीकरण बोलते हैं। एनोडीकरण बोला जाता है। इसे क्या होगा? ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड की परत है, ये एल्यूमिनियम को संसरण से बचाएगी, कोरोजन से बचाएगी। अगला है सोना। आपका सोना बोले या फिर गोल्ड बोले, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक Au होता है। और सिल्वर बोले या फिर चांदी बोले, चांदी, चांदी जो होती है ये विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु है। ठीक है, अब सुनिए, और आपका जो चांदी है या फिर सिल्वर है, इसका जो प्रतीक होता है ये क्या होता है? Ag होता है, अर्जेंटम होता है। अब सोने के बारे में सुनिए, सोना है, इसमें सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण, तन्यता का मतलब क्या होता है? धातु को पतले तार में बदलने की जो क्षमता होती है इसको बोलते हैं तन्यता। इसे सोने में सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। सर्वाधिक आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है? कि धातु को पतली चादर में बदलने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात है वो क्या होता है? तो वो होता है क्या? 3:1 होता है। अब बात कर लेते हैं अम्लराज। अम्लराज जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है एसिल प्लस HNO3। इसका क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसमें एसिल के तो कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं, मतलब 3 भाग होता है। और HNO3 कितना भाग होता है? 1 भाग होता है। हमें पूछ लिया एसिल और HNO3 का अनुपात क्या होगा? तो 3:1 होगा। हमें पूछ ले अम्ल राज में या फिर एक्वारेजिया में HNO3 अनुपात, एसिल का अनुपात क्या होगा? तो उल्टा कर देंगे, इसका तो 1 भाग होता है और इसका 3 भाग, तो 1:3 आ जाएगा। ये अम्ल राज है, ये प्लेटिनम और सोने को भी गला सकता है, इसमें ऐसी ताकत होती है। तो मैं पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का
अनुपात पूछा है तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड किस यौगिक का उदाहरण है? तो वो उदाहरण किसका? आयनिक यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? तो आपका जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, ये धातु एवं अधातु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण निर्माण होता है। स्थानांतरण के कारण क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक को क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक बोला जाता है। ठीक है, देखिए आपकी हमने बात की है कि धातु जो होती है क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? त्यागती हैं। क्या करती है? त्यागती हैं। और अधातु क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अब धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगी? ये तो बनाएंगी धनायन, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगी? ऋणायन। अब देखिए धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। आकर्षित होंगे, जिससे जिससे किसका निर्माण हो जाएगा? आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो जिसमें Na है, सोडियम, ये तो क्या है? धातु है। धातु को पहले लिखते हैं हमेशा आयनिक यौगिक में। और Cl ये क्या है? अधातु है। तो जो सोडियम है, Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है उतने ही क्या आते हैं? चार्ज आता है, उतना ही चार्ज आता है। तो इस पर एक चार्ज आएगा, मतलब प्लस चार्ज आएगा इस पर एक, क्योंकि धातु क्या करती हैं? धनायन बनाती हैं। क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतना ही चार्ज आता है उस पर, तो एक माइनस। अब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा? NaCl का निर्माण हो जाएगा। तो NaCl का निर्माण जो है वो किसका एग्जाम्पल है? आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल सुनिए, MgCl2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ये भी आयनिक यौगिक का उदाहरण है। आई होप ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है आपकी क्या? वो है आपकी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होना जरूरी है। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो मैं यहां पर बता देता हूं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जिसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये है, ये सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें जो सबसे पहले आपका पोटेशियम है, ये सर्वाधिक क्या है? क्रियाशील धातु है। क्या क्रियाशील धातु है? ये क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील है। और लास्ट में आपका जो है Au, ये किसका प्रतीक है? सोने का। ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील है। तो अगर ये सक्रियता श्रेणी याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे जैसे हम क्या इस तरफ चलेंगे तो सक्रियता क्या होगी? घटेगी, सक्रियता घटेगी। ठीक है, तो ये तो गया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस,
लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, और ये हो गया है सिल्वर, और ये हो गया है सोना। तो ये है आपकी सक्रियता श्रेणी, ये याद होगा तभी ये क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। इसी प्रकार से हम करते रहेंगे, आपको क्लास मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, कम से कम हम करा देंगे आपको 30 क्लास में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। 15 क्वेश्चन मानकर चलिए एक क्लास में, तो 30 क्लास में आपके 400 से 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप करते रहिए इसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक